दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक अद्भुत और रहस्यमय राग दीपक के बारे में। राग दीपक भारतीय संगीत की परंपरा में एक ऐसा राग है जिसे उसके अद्भुत प्रभावों और किंवदंतियों के लिए जाना जाता है। तो आइए इस राग की गहराई और सुंदरता को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग का अपना एक इतिहास और कहानी होती है, लेकिन राग दीपक का इतिहास सबसे अनोखा और रहस्यमय है। ये राग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कल्याण थाट से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि इस राग को गाने या बजाने से दीपक यानी दिए अपने आप जल उठते हैं। इस राग की प्रसिद्धि अकबर के दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन से जुड़ी हुई है। ये माना जाता है कि जब तानसेन ने राग दीपक गाया तो दिए अपने आप जल उठे और इस राग की ऊर्जा के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस राग की संरचना की बात करें तो ये राग सुरों के संतुलित उपयोग से अपनी भावनात्मक गहराई और तीव्रता को व्यक्त करता है। इसके आरोह जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोह सा नी धा पा मा गा रे सा। इसका वादी स्वर गा है और संवादी स्वर धा है। इस राग में कोमल और तीव्र सुरों का संयोजन इसे अनूठा बनाता है। इसकी प्रकृति में गर्माहट और तीव्रता का अनुभव होता है। राग दीपक मुख्यतः रात के पहले प्रहर में गाया जाता है। राग दीपक की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ऊर्जा और रहस्यमय प्रभाव है। ये राग गंभीरता, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसकी तानें श्रोताओं को ध्यान की स्थिति में ले जाती है और एक गहन अनुभव प्रदान करती है। चलिए अब आपको राग दीपक पर आधारित एक बंदिश सुनवाते हैं। राग दीपक पर आधारित एक लोकप्रिय बंदिश है। इसके बोल हैं: जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। इस बंदिश में राग की गरिमा और ऊर्जा को खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। संगीत शास्त्र के जानकारों की माने तो दीपक राग महादेव के मुख से उत्पन्न हुआ है। इसमें शिव समान तेज है। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता चलता है कि प्राचीन समय में सम्राट विक्रमादित्य को भी दीपक राग गाने की विद्या आती थी। सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी में इस बात का उल्लेख है कि सम्राट जो है दीपक राग को अच्छे से गाते थे। एक समय की बात है जब ज्योतिष शास्त्र विषय पर सम्राट और पंडितों के बीच बहस छिड़ गई। पंडितों ने सम्राट की कुंडली देखकर विक्रमादित्य को शनि उपासना की सलाह दी, लेकिन सम्राट विक्रमादित्य ने उन्हें ये कहकर उस याचिका को ठुकरा दिया कि विधि के विधान के अनुरूप ही सब कुछ होता है, इसमें शनि की कोई भूमिका नहीं होती। हालांकि एक समय आया जब शनिदेव ने सम्राट विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा ली और इस परिस्थिति में सम्राट ने रात के समय दीपक राग जलाकर दिए जलाए थे। दीपक राग से संबंधित एक प्रसंग ये भी है कि तत्कालीन समय में नगर की राजकुमारी ने प्रतिज्ञा ली थी, जिस व्यक्ति ने दीपक राग की विद्या हासिल की होगी वह उसी व्यक्ति से शादी करेगी। ऐसा कहा जाता है कि नगर में सभी दियों को सम्राट विक्रमादित्य ने राग दीपक से जला दिया था और इसके बाद राजकुमारी ने विक्रमादित्य से शादी कर ली थी। दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि एक भारतीय राग गाने से आपके चारों तरफ आग पैदा हो जाती है तो शायद आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि इस राग को जब प्राचीन काल में गाया जाता था तो इस राग को गाने और सुनने मात्र से व्यक्ति जलकर राख हो सकता था। संगीत विशेषज्ञ इस राग को दीपक राग कहते हैं। कहा जाता है इस राग के गाते ही दीपक स्वयं ही जल उठते थे, इसलिए इस राग को दीपक राग के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि इस दीपक राग के गाने से वातावरण में इतनी गर्मी हो जाती थी कि इस राग को गाने और सुनने वाले लोग उस आग की तपिश में झुलसने लगते थे। तो दोस्तों, दीपक राग से जुड़ी एक अविश्वसनीय घटना है।
राग से जुड़ी एक कहानी बड़ी ही दिलचस्प सी है, लेकिन वो सत्य है। इस राग की आग ने सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक प्रसिद्ध गायक तानसेन को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। ये बात उस समय की है जब तानसेन का अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान था। उनकी सुरीली आवाज से पूरा राजमहल सदा गूंजता था। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर महान संगीतकार एवं गायक तानसेन को अपनी निकट ही बिठाता था। अकबर के अन्य दरबारी तानसेन से ईर्ष्या करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी प्रकार अकबर की नजरों में तानसेन को नीचा दिखाया जाए। एक दिन अकबर के एक मुस्लिम दरबारी का संपर्क एक शास्त्रीय गायक से हुआ, जिससे बाद में उसको पता चला कि संगीत में एक ऐसा भी राग है जिसको गाने से इंसान जलकर राख हो सकता है। जब ये बात उस दरबारी ने दूसरे दरबारियों को बताई तो उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। योजना के अनुसार दूसरे दिन कुछ दरबारी सम्राट अकबर के पास पहुंचे और उन्होंने अकबर को बताया कि आपके दरबार की शोभा बढ़ाने वाले तानसेन जी दीपक राग का सुंदर गायन करते हैं, लेकिन इसे अच्छा कहे या बुरा, अब तक महाराज को तानसेन ने दीपक राग नहीं सुनाया है। तानसेन जब दरबार में उपस्थित हुए तो अकबर ने तानसेन से दीपक राग सुनने की इच्छा जाहिर की। तानसेन तुरंत समझ गए कि ये दरबारियों की चाल है। वह मुझसे दीपक राग गवाकर मेरा अहित करना चाहते हैं। गायक तानसेन ने अकबर से दीपक राग गाने से मना कर दिया, लेकिन अकबर तानसेन से दीपक राग सुनने के लिए अड़ गया। दरअसल उस समय मूड अकबर को ये नहीं पता था कि दीपक राग इतना खतरनाक है जिसके गाते ही अग्नि वर्षा होने लगती है। तानसेन अजीब दुविधा में फंस गए थे। अगर वो अकबर को मना करते तो सनकी अकबर उन्हें मृत्युदंड दे देगा, और यदि वे दीपक राग गाते हैं तो उसके बाद होने वाली अग्नि उन्हें जलाकर राख कर सकती है। तानसेन ने बहुत विचार के बाद एक उपाय निकाला ताकि दीपक राग गाने से वातावरण में उत्पन्न होने वाली आग से बचा जा सके। तानसेन ने दीपक राग गाते समय अपनी बेटियों को भी दरबार में बुलाया। राग दीपक को गाने के लिए दिन और समय निश्चित किया गया। जिस दिन गायक तानसेन ने दीपक राग सुनाना था उस दिन दरबार लोगों से भरा हुआ था। तानसेन की बेटियां भी दरबार में उपस्थित थी। निश्चित समय पर तानसेन ने दरबार में दीपक राग गाना आरंभ किया। वे जैसे जैसे दीपक राग गाते जा रहे थे वैसे वैसे दरबार में चारों तरफ गर्मी बढ़ती जा रही थी। शीतकाल में ही ग्रीष्म का आभास हो रहा था। दरबार में सभी लोग पसीने पसीने हो रहे थे। दीपक राग के प्रभाव से वातावरण में ऊष्मा इतनी अधिक थी कि राजमहल के दीपक स्वयं जल उठे। अकबर सहित दरबार के सभी लोग दीपक राग के गायन का चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब दीपक राग के गाने से चारों तरफ उत्पन्न आग की तपिश लोगों के लिए असहनीय हो रही थी। दरबारी दीपक राग से वातावरण में पैदा होने वाली गर्मी से बेचैन हो रहे थे। दीपक राग गाने वाले तानसेन के शरीर के अंदर भी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। वे दीपक राग की आग में झुलसते जा रहे थे। उनका शरीर काला पड़ता जा रहा था कि तभी तानसेन की बेटियों ने राग मेघ मल्हार गाना आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि राग मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। जैसे ही तानसेन की बेटियों ने राग मेघ मल्हार गाना शुरू किया वैसे ही आसमान में बादल उमड़ने गुमड़ने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगी। मेघ मल्हार गाने से होने वाली बारिश ने सारे वातावरण को शीतल कर दिया और इस दीपक राग के कारण जलते हुए तानसेन की जान बच गई। दरबार में तानसेन और उनकी बेटियों की वाह-वाह होने लगी। तानसेन से ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों के मंसूबे पर राग मल्हार ने पानी फेर दिया था। इतिहास साक्षी है कि भारतीय गीत संगीत की उत्पत्ति बहुत जब तक के बाद हुई है, इसलिए हमें उसका चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। कहा जाता है कि दीपक राग की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई है। वैसे तो संगीत के रचयिता ही भगवान शिव है। बताया जाता है कि दीपक राग दीपावली के दिन दोपहर के बाद गाया जाता है, जिससे प्रभाव से राजमहल में सजाए गए दीपक स्वयं जगमगा उठते थे। लेकिन कुछ समय बाद दीपक राग से होने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए उसे गाना बंद कर दिया गया। ये भी कहा जाता है कि तानसेन इस राग को गाने वाले अंतिम व्यक्ति थे। दरबार में दीपक राग गाए जाने से तानसेन की भीतरी काया में आग लग चुकी थी, जिससे उनकी सेहत गिरती गई। दीपक राग
उनके लिए काल का फांस बन गया। तानसेन की मौत का कारण ही दीपक राग को बताया जाता है। 7 सुरों से निर्मित ये राग वास्तव में जानलेवा था। तो देखिए कितनी ज्यादा इस राग में जो है ताकत मानी जाती थी कि इसके गाने से जो है बहुत ज्यादा जो गर्मी है उसका एहसास हमें हो जाता था, और तानसेन को तो इसकी वजह से अपनी जान तक गंवानी पड़ गई थी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राग दीपक के फिल्मी संगीत में उपयोग की। ये राग कम ही फिल्मों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जहां भी इसका प्रयोग हुआ है वहां अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी चित्रलेखा। ये फिल्म 1964 में आई थी। इसका एक गीत था, इसके गायक थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर, संगीतकार थे रोशन और गीतकार थे साहिर लुधियानवी। ये गीत राग दीपक की धुन और भावना से प्रेरित है। इसकी मधुरता और गहराई श्रोताओं के दिल को छू जाती है। इसी प्रकार से 1961 में एक फिल्म आई थी भाभी की चूड़ियाँ। इसमें एक गीत था ज्योति कलश छलके। इसकी गायक थी लता मंगेशकर और संगीतकार सुधीर फड़के के था, और गीतकार थे प्रदीप। इस गीत की धुन में राग दीपक की विशेषताएं झलकती है। गीत के शब्द और राग का मेल इसे देवता प्रदान करता है। फिर 1952 में एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, जिसका गीत था मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ये राग दीपक पर आधारित था। इसमें गायक मोहम्मद रफ़ी थे, संगीतकार नौशाद और गीतकार शकील बदायूनी। इस भजन को राग दीपक की छाया में तैयार किया गया है। इसकी भावनात्मक अपील और गहराई इसे शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए विशेष बनाती है। इसी प्रकार एक और फिल्म आई थी 1943 में, फिल्म तानसेन, जिसका गीत था दीपक राग की तान सुनावे। इसमें गायक थे खान मस्ताना और रजाक खान, संगीतकार केसी डे का था और गीतकार थे DN माधोक। ये गीत सीधे राग दीपक पर आधारित है। फिल्म में से इसे गाते हुए दिखाया गया है कि दीपक जल उठते हैं, जो इस राग की पारंपरिक मान्यता से प्रेरित है। राग दीपक अपनी उच्च भावना और प्राचीन महत्व के कारण शास्त्रीय संगीत में एक विशेष स्थान रखता है। फिल्म संगीत में इसका उपयोग दुर्लभ है, लेकिन जहां भी इसका उपयोग हुआ है इसने श्रोताओं पर गहरी छाप छोड़ी है। तो श्रोताओं, राग दीपक की ताने मन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है। ये राग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। इसकी धुनें सुनने से मन में उमंग और प्रेरणा का संचार होता है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये संगीत में यात्रा पसंद आई होगी। राग दीपक की कहानी और उसकी गहराई ने हमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की अनंत सुंदरता का एहसास कराया है।